गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए आज जो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो है पीछे का परत होता है जिस पर जो है सिल्वर का लेप होता है। किसका लेप होता है? सिल्वर का लेप। ये किसका लेप है? तो सिल्वर का लेप है। और इधर जो होता है ये हमारा परावर्तक सतह होता है। तो इसी पर जो है ये हमारा क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। और परावर्तक सतह इसका कैसा है? तो परावर्तक सतह अगर इसका देखिएगा तो नत है। कैसा है? नत। नत कहने का मतलब कि धंसा हुआ। कैसा है? धंसा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के जो परावर्तक सतह होते हैं वो कैसे होते हैं? नत होते हैं, यानी धंसे हुए होते हैं। तो जिसके भी परावर्तक सतह धंसे होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? तो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। लेकिन यही चीज़ अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है ये हमारा कैसा होता है? तो परावर्तक सतह इसका उभरा होता है। यानी ये जो सतह आपको दिख रहा है ये कैसा है? तो उभरा हुआ है ना, बाहर की ओर निकला हुआ है। तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो कैसी होती है? तो उभरी हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई होती है या बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कॉन्वेक्स कहेंगे इंग्लिश में और हिंदी में उत्तल दर्पण कहेंगे। अब हम लोग जो है इसका अंतर देखना शुरू करते हैं और आपको हम अंतर में भी जो है थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ताकि आपको भी खुद से अंतर लिखना आ जाए। तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए पहला अंतर जो दिया गया है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है। तो ये तो आप देख लिए कि इसका जो परावर्तक सतह होगा वो कैसा होगा? तो धंसा हुआ। अगर ये धंसा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा? तो ये जो है हमारा अवतल दर्पण होगा। देखिए अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो उत्तल दर्पण का पहला अंतर है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा अंतर है, अवतल दर्पण अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि इधर की ओर जो है हमारा फोकस होता है। जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। हमें जो है इधर की ओर मानना पड़ता है। तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये काल्पनिक हो जाएगा। इसका दूसरा अंतर है, अगला अंतर है तीसरा, अवतल दर्पण वास्तविक। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल दर्पण जो है कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वास्तविक भी बनाएगा और काल्पनिक भी बनाएगा। दोनों तरह के प्रतिबिंब को बनाता है। जबकि उत्तल दर्पण में यदि आप देखिएगा तो ये केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। इसका अगला अंतर देखिए। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। यानी ये वस्तु जितना बड़ा हम रखेंगे, मान लीजिए ये वस्तु अगर इतना बड़ा रखते हैं तो इसके आकार से बड़ा भी प्रतिबिंब बन सकता है, छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है या इसके बराबर भी बन सकता है। तो इसमें तीनों तरह का जो है प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में देखिएगा तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। यानी इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा जो है छोटा ही बनेगा वस्तु से। अगला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जैसे अवतल दर्पण को जो है हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये जो है हमारा टोटल अंतर था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।